शांति। स्पार्क ऑडियो बुक तीव्र पुरुषार्थ पार्ट 9। प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो, ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह आपको परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को 1 लात लगा लो, ऐसे नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब 1 नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है, यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊँगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। यह 10 साल वाले नहीं, लेकिन सभी को अपना निश्चय चाहिए। कुछ भी हो जाए, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। पक्का है ना, साथ रहेंगे ना। बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। अकेला थोड़े ही अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे, आप दिल से बोलो, बाबा, मेरा बाबा। बाबा हाजिर है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह। बाप फिर बंधा हुआ है, लेकिन दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। सोचने वाले नहीं बनना, निभाने वाले। जब मेरा कह दिया मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, पक्का सौदा हो गया ना। दादियाँ ठीक हैं, फॉरेनर्स को देख के खुश हो रही हैं ना। बहुत खुशी। दादी को तो बहुत उमंग आता है। अगर कुछ हो सके ना, तो दादी सबको यहाँ ही बिठा देवें। यह सब हाजिर हैं कि सोचेंगे लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा। नहीं,
यह सब एवर रेडी है। अगर बाप दादा ऑर्डर करे आ जाओ, कुछ भी सोचो नहीं। सेवा को, सेंटर को, साथियों को कुछ नहीं सोचो, आ जाओ तो आ जाएंगे। हाँ जी, अच्छा है, वह दिन भी आएगा, ऑर्डर आएगा, आ जाओ। क्योंकि बाप का प्यार है ना, तो अलग अलग नहीं करके साथ चलेंगे। जो पक्के होंगे वह रहेंगे। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 2003। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। इतनी आपको प्राप्ति हुई, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली। कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाना चाहिए। उल्हैना तो नहीं देंगे ना कि हमको पता ही नहीं, तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। यह वहाँ का आवाज़ इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुँचे तब फैलेगा। भारत का आवाज़ विदेश में पहुँचे और विदेश का आवाज़ भारत में पहुँचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा, ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई तो पवित्रता के कारण हो गया। ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं। संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर काला दाग है। बाप दादा जब देखते हैं ना एक एक को, तो सोचते हैं इनको बुला के बात करें। लेकिन साकार शरीर माना बंधन, साकार शरीर के बंधन में आ गए ना, साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते, लेकिन वतन में कर सकते हैं। इसलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। वहाँ जगह का सवाल नहीं, समय का सवाल नहीं, लेकिन आपको पता है
एक गुप्त बात बताते हैं। बाप दादा वतन में ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूहान भी करते हैं। जैसे साकार में याद है, ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था। याद है क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन साकार में बैठ नहीं सकते। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी आत्मा जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास हो सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो। अचल। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2003। आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। अभी कर्म तक लाते जाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। तभी कहेंगे जो आपका गीत है ना, शक्तियाँ आ गई। सब शिव शक्तियाँ हैं, पांडव भी शक्तियाँ हो। फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को, इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे को देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर
अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ, नहीं बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेषता धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। हुक्मी हुक्म चला रहा। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। माइक माना जिसके आवाज़ में ताकत हो। माइक उसको कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज़ में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वह जिसको आवाज़ में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो। किसी भी रीति से बेधड़क होके माइक बन के आवाज़ करे, ऐसा माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे। माइक तो बड़े आवाज़ वाला चाहिए। अमृत वेले योग के बाद, योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद दिमाग में ताकत होती है, उस समय सोचो, टचिंग हो जाएगी। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसने परमात्मा दिखाई दे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ। परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% बेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज़ रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्या नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज़ ऑफिशियल दरबार लगाई।
ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन्म पूरा ही स्वराज्य अधिकारी बने। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं, तो आने वाले समय में हो जाएंगे। नहीं, विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि किस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की, ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी, रोज अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का बैलेंस होगा। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व, फिर सर्व। सुना, ब्रह्मा बाप ने भी मालिकपन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख मिल गए हैं ना। बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। सिर्फ सेवा करते डबल लाइट रहना, कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। जैसे ब्रह्मा बाप के पास कितनी जिम्मेवारियां थी, फिर भी डबल लाइट रहा। ऐसे फॉलो फादर, कोई भी बोझ हो, बाप को देकर हल्के हो जाना। बाप आए ही हैं बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना आता है ना। तो बोझ देकर डबल लाइट बन उड़ते रहना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2004। ओम शांति।